नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसोई घर की एक ऐसी खास चीज़ के बारे में जिसका उपयोग अगर अगर आप उपाय करने में कर देते हैं तो आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है, माता दुर्गा का आपके घर में स्थायी वास हो जाता है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने रसोई घर की बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिनका उपाय अगर आप समय रहते कर लेते हैं तो आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्याएँ खत्म हो जाती है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहती है। और साथ ही नवरात्रों में एक ऐसी खास चीज़ के बारे में बताया है जिससे अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी परेशानियाँ होती है, गृह कलेश या पितृ दोष जितना भी होता है वह सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार समय समय पर अपने भक्तों के लिए कुछ खास उपाय लेकर आते रहते हैं। और ऐसे में वे अपनी कथा में जो भी भक्त उनके बारे में पूछता है वे बड़े ही सरल भाषा में उनका जवाब भी देते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं काली मिर्च की। जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च के खास उपाय अगर आप नवरात्रों के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर धन वर्षा होना निश्चित हो जाता है। आपके ऊपर जितनी भी दिक्कतें आती है, बाहरी टोना टोकता होता है, वह भी खत्म हो जाता है, क्योंकि माता रानी सभी दुखों को, सभी रोगों को हर लेती है। तो चलिए जानते हैं आखिर बागेश्वर धाम सरकार ने काली मिर्च का ऐसा कौन सा खास उपाय बताया है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमारे किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमें कई तरह की बीमारियों और अनेकों समस्याओं से निजात भी दिला सकती हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है जब हम बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति का परेशान होना स्वाभाविक है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे किचन में मौजूद चीज़ों के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है काली मिर्च, जिसके उपायों के बारे में हमें बता रहे हैं छतरपुर के रहने वाले ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी। सभी तरह के कष्टों से मुक्ति के लिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दिनों से परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो इन परेशानियों को दूर करने में काली मिर्च का उपाय आपके बहुत काम आ सकता है। इसके लिए आपको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन काली मिर्च के कुछ दाने लेकर ओम क्लीन मंत्र को बोलते हुए पूरे परिवार के सदस्यों के सिर के ऊपर से घुमाते हुए दक्षिण दिशा में फेंक देना है। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की और सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन से परेशानियां खत्म होंगी। धन से संबंधित परेशानियों के लिए उपाय: यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा हो तो काली मिर्च के 5 दाने लेकर उस व्यक्ति को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर रात के समय किसी चौराहे या सुनसान जगह पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4-4 दाने फेंक देने हैं। बचा हुआ 5वां दाना आसमान की तरफ उछाल कर फेंक दें। इसके बाद वहां से चुपचाप घर वापस आ जाएं और पीछे पलट कर ना देखें। ऐसा माना गया है कि काली मिर्च का उपाय करने से व्यक्ति के जीवन की आर्थिक तंगी दूर होती है। शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि भारी है या शनि दोष है तो ऐसे में उस व्यक्ति को काली मिर्च और 11 रुपए काले कपड़े में बांध कर दान करना चाहिए या फिर इसे किसी शनि मंदिर में रख देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शनि दोष दूर होता है। कार्य सिद्धि के लिए काली मिर्च का उपाय: यदि आप किसी खास कार्य से बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका काम पूरा हो, तो ऐसे में घर से निकलते समय मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रख दें और जब आप घर से निकलें तो इस काली मिर्च के ऊपर पैर रखते हुए सीधा पैर बाहर निकालें। ऐसा करने से आप जिस काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं वह काम पूरा अवश्य होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है और उसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, तो नवरात्रों के दिन अपने सीधे हाथ में एक काली मिर्च और 7 काले तिल लेकर मन ही मन अपनी मनोकामना माता रानी का ध्यान करते हुए कहें और अखंड ज्योति पर ये काली मिर्च और काले तिल अर्पित कर दें। इस उपाय से अगले आने वाले नवरात्रों तक आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सत ही माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं घर की सफाई को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत सी ऐसी बातें बताई है घर की सफाई को लेकर अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। साथ ही आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्या होती है वह भी खत्म हो जाती है। तो चलिए आखिर जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार घर की सफाई को लेकर। वास्तु के नियम के अनुसार करें घर की सफाई और फिर देखें चमत्कार। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है,
क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है, परंतु वास्तुशास्त्र में सफाई को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके अनुसार घर की सफाई की जाए तो घर में सुख समृद्धि के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अपने घर को साफ रखना किसको पसंद नहीं होता। घर की साफ सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो बढ़ता ही है, साथ ही घर में बीमारियां भी कम फैलती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर वस्तु का प्रभाव घर के सदस्यों की तरक्की, सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि आप वास्तु के कुछ नियमों का पालन कर घर की साफ सफाई करें तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। साफ सफाई का समय वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर में झाड़ू नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का होता है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपको इस समय झाड़ू लगाना पड़ जाए तो इसमें निकले कचरे को सुबह सूर्य उदय के बाद ही घर से बाहर फेंकें। घर के कोनों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण और वायव्य कोण का साफ सुथरा और खाली होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि घर की इन दिशाओं में धन के देवता कुबेर का वास होता है, इसीलिए घर के सभी कोनों की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर की सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ रखना उचित होता है। सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं। सीढ़ियों के नीचे जगह होने के कारण हम वहाँ पर कई सारे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान रखने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर और पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल और बेकार का सामान रखने से भी बचना चाहिए, इससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मकान मालिक के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप सीढ़ियों के नीचे गमले में पौधे लगा सकते हैं। कैसी होना चाहिए? सीढ़ियाँ हम सभी को आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसलिए ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ चौड़ी हों और उन पर पर्याप्त रोशनी आती हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। बाथरूम की साफ सफाई, ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बाथरूम की साफ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि घर के साथ साथ अपने टॉयलेट, बाथरूम को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया काली मिर्च के कुछ खास उपायों के बारे में। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार जितने भी उपाय बताते हुए बहुत ही सार्थक और सिद्ध होते हैं। अगर आप उनको समय रहते या समय पर या अच्छे तन मन धन से कर लेते हैं तो आपके ऊपर सभी प्रकार की धन वर्षा होती है। साथ ही आपके जितनी भी दिक्कतें होती है वह भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी।